हाँ जी, मैंने कहा एक प्रॉपर तरीके से इसको रख के ही बात करते हैं जी। तो क्या हुआ था, मेरे को ज्योति जी का फोन आया। ज्योति जी बोलती 7 तारीख को गुरुजी का जन्मदिन है श्वेता, तो आना है। मैंने बोला ठीक है जी, हम लोग पंजाबी से तो पंजाबी में बात करते हैं। तो बोलते हैं कि एक और काम भी है तेरे से, तेरे को गुरुजी के लिए कुछ डोनेट करना है, मतलब उनका योगदान डालो उनके जन्मदिन में। मैंने क्या बोला, क्योंकि उस टाइम तक मैं प्रोग्राम फ्लॉप हो चुका था, मेरे सब फंड्स हिल चुके थे। अभी मेरे को घर चलाने के लिए भी मेरे गोल्ड ही वॉज द ओनली ऑप्शन जिसपे अभी भी सर्वाइबिलिटी हो रही है। तो मैंने उनको बोला कि मैं आई वुड लव टू डू दैट, बट क्या है कि हमारे पास ऑप्शंस ऐसी बचती हैं कि घर को चलाएंगे या प्रभु या भगवान के भजने पे, वो सब चीज़ों पे करेंगे। तो मैंने बोला कि मेरी प्रायोरिटी मेरी मम्मी मेरी गुड़िया को खिलाने की है पहले, इंस्पाइट ऑफ ये सब चीज़ों को देखने की। सो गाइज मैंने आना तेरे को भी अंदर, आजा चलो। सो गाइज हमने प्लान करा कि उसको समझ में आया, बोलती कि ठीक है कोई नहीं, तू प्रोग्राम में आना। मैं प्रोग्राम में गई। हम लोगों ने, हमारी कैपेसिटी 500 रुपीज़ की थी। मैंने 500 रुपीज़ उस हमने शगन के लिफाफे में डाल के गुरुजी के गुल्लक में डाल दिए, छोटी सी उन्होंने ली हुई है उसमें डाल दिए। फिर उसके बाद हम लोग आ गए। बट वो जो 2 घंटे का वहाँ पे मेरी जर्नी थी ना, मतलब हम लोग यहाँ से 3 बजे निकले थे, 3 साढ़े 3 बजे, 5 to 7 था, हम लोग 4:45 बजे वहाँ पहुँच गए थे। वो जो ऑरा था ना वहाँ का, वो अलग ही था। गुरुजी का पूरे जो आपका स्टेज होता है उसके ऊपर लगाया हुआ था, आपने वीडियोस में देखा होगा। वो भी जो भजन थे वो पंजाबी में कनेक्ट कर गए। मे बी वो मेरा समय था मेरी जिंदगी का स्पिरिचुअल जर्नी पे चलने का। मैं बहुत इंजॉय करके आई और खूब रो रो के मेरा जो भी था ना वो अंदर से निकला। वी केम बैक। 4-5 दिन के बाद मैंने अपना मंदिर साफ करने लगी। टीवी पे मैंने भजन लगाए, गुरुजी के भजन मैंने चूज किए, आगे मुझे ये याद नहीं है बट ऐसा हुआ, शायद मैंने चूज किए। तो भजन लगाए, भजन लगे, 2-2.5 घंटे चलते रहे, 10 साढ़े 10 बजे तक भजन चले। एंड इट वाज लाइक घर का जो ऑरा हो गया, कहने की बात ही नहीं है, वो बहुत अच्छा था। फिर उसके बाद से आना शुरू हो गया, मतलब वो वेट कर रहे थे तू आ भी बुलाया, क्योंकि 1 साल के बाद गुरुजी के पास जुड़ने का मुझे वक्त आया। फिर हमने उनका मंत्र करना शुरू कर दिया। मैं जब भी मंत्र करती थी उसके बाद, या कभी भी, अभी भी आंखें बंद करूं, मुझे सफेद कपड़ों में गुरुजी दिखते हैं, सफेद कपड़ों वाले गुरुजी, पीस आजू बाजू में दिखती है, मुस्कुराते हुए ऐसे उनका चेहरा मुझे नजर आता है। तो मैंने बोला ज्योति को भी, मैंने कहा ज्योति मेरे को गुरुजी दिखते हैं, आंखें बंद करती हूँ। तो बोलते अच्छी बात है। ऐसे करते 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 मैं उनका सुनती थी। फिर मुझे उनका पहला एक मैसेज आया, कुड़िए तेरे सारे कर्मां नू मैं कट दिता, मेरे मूल मंत्र ने तेनू बचा लिता, मेरा कहा, मैं एग्जैक्टली वही वर्ड्स बोल रही हूँ, मेरा कहा एक कुदरत भी नहीं कट सकती, जा तेरे सारे माफ कर दिते, जा ऐश कर। ये लाइन थी। मैं इतनी हैरान हुई कि गुग्गू, और मेरे बिना गुग्गू तो किसी को बोलेगी नहीं, हम लोग दरवाजा बंद होता है, एसी लगा होता है रात को, तो उसमें ही हम लोग मंत्र पढ़ते हैं। ये हुआ। फिर उसके बाद कोई ना कोई इंसिडेंट्स होते गए जिसमें गुरुजी की प्रेजेंस आती गई। अच्छा, 4 अगस्त को मेरे को एग्जैक्टली डेट इसलिए पता है क्योंकि मैं 12 और 13 की एग्जीबिशन करने वाली थी। उसी दिन मेरे को फीवर डिटेक्ट हुआ। तो मेरी उनसे बात हुई 3 अगस्त को। मैंने बोला कि मैं कल आ रही हूँ। तो उन्होंने मुझे बोला कि मेरे पास जो गुरुजी की एक फोटो है, जिसको गुरुजी का स्वरूप बोला जाता है, लॉकेट स्वरूप, ब्रेसलेट स्वरूप, उनको सबको स्वरूप बोला जाता है, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि गुरुजी ऑमनी प्रेजेंट है, हर जगह पे वो उपस्थित हैं, वो जीवित है। उन्होंने अपना शरीर छोड़ा पर उनकी आत्मा यहाँ पे सब चीजों में, उनकी शक्तियां आज भी इस दुनिया में हैं। अच्छा जी, तो कहते ये सारी बात हुई। तो उन्होंने को, अभी भी मैं बहुत सी गलतियां कर जाती हूँ, मुझे टोकती है, मैं सीख रही हूँ। मेरा प्रोबेशन पीरियड से शायद है अभी जो भी चल रहा है गुरुजी का। फिर गाइज हम लोग एनी हाउ, मेरा लेट हो गया। 28 को मेरी बेटी का बर्थडे था, 27 को हम गुरुजी को लेने के लिए गए। मैंने बोला 8, हम लोग 26 को जाने वाले थे, 26 से भी डिले हुआ। गुरुजी पेशेंस चेक कर रहे थे। मैं भी बोल दी थी कि गुरुजी कितना टाइम लेना है आनू, मैं फीवर हो गया, अभी उनका यूट्रस रिमूव हुआ था। मेरे को लगा यार मेरे को फीवर है, इन्फेक्शन नहीं हो जाए। 40-45 मिनट की जर्नी है, फिर आना मतलब 1.5-2 घंटे ट्रेवल करने लायक मैं हूँ ही नहीं, तो मैं कैसे जाऊंगी।
फिर आजकल करते करते ऐसा हो गया। हम लोग फिर गुरुजी को लेने के लिए गए। यहाँ से वापी के पास, बड़कमुरा के पास एक येलो ग्रीन कलर की तितली लेफ्ट साइड पे, जैसे गाड़ी चला रहे हैं उसके लेफ्ट साइड वाले पे गुगू बैठी हुई थी, वहां पे हिट बोली मम्मा की तितली, क्योंकि ये सुनती है गुरुजी के सत्संग, उसमें ऐसा बोला जाता है कि गुरुजी अपने मोर के रूप में, तितली के रूप में, खुशबू के रूप में, आपको फ्रेग्रेंसेस आएंगी, ये रूपों में वो आपको अपने दर्शन देते हैं। सब पता है, ऐसे बोलती है, नाटक करती है। अभी भी मुझे क्या बोल रही है, मुझे आपकी कुछ भी बोल देती है। एनी हाउ, अच्छा, फिर थोड़ी देर के बाद वापस वहीं पे सेम एक तितली दिखी। थोड़े टाइम के बाद राइट साइड पे तितली आई, थोड़ी देर में लेफ्ट पे बंच। तो ऐसे करते करते दमन तक हम लोग पहुंचे। मैंने ज्योति जी को बताया कि ज्योति जी ऐसे मुझे बहुत सारी बटरफ्लाईज अभी दिख रही हैं आते हुए। बोलते गुरुजी आपके साथ हैं, गुरुजी ने आपको अपना प्रेजेंस दे दिया है। उन्होंने सब रूप दिया। वहां पर मैंने उनको बोला कि मैंने ब्रेसलेट पहना हुआ है, बट मैं बर्तन धोती हूँ, अंदर हाथ जाता है, सफाई होती है, तो मेरे को गुरुजी को वहां पे डालना मैं निकाल देती हूँ, इसलिए सब रूप मुझे अच्छा नहीं लगता है लॉकेट वाला। हो सके तो आप मुझे चेन लॉकेट सब रूप दीजिएगा। उन्होंने ढूंढा, संगत जी उनको किसी को नहीं मिला। उनके पास एक पार्लर वाली बैठी हुई थी, वो बोलते ठहर ठहर मैं देखती हूँ, मेरे पास शायद एक है। और वो सब रूप आज मेरे को, मैंने अभी पिछले 2-4 दिन पहले ही पहना। ये देखिए, ये सब रूप गुरुजी का मुझे मिला। ये भी नहीं पता था गाइस कि ये 2 तरफ से है। अब मुझे पता चला है कि ये 2 साइडेड है, गुग्गे निकल दिखा। ठीक है जी, हम लोग घर आए। घर आने के टाइम पे भी जो रेलवे रोड है उस तरफ इतना बंच ऑफ बटरफ्लाईज हमको दिख रहा है। मतलब मैं झूठ बोल सकती हूँ, बट मेरा बच्चा झूठ नहीं बोलेगा, वो मेरे साथ था। हम घर तक आए। फिर जब हम अपनी सोसाइटी की तरफ टर्न करने लगे ना, मैंने बोला गुरुजी ये हो सकता है कि पूरा इंसिडेंट इत्तेफाक हो, एक बार वापस बटरफ्लाई दिखा दो मेरे। तो हमारी जो पहले वाली सोसाइटी है, पार्क सिटी से पहले की प्रमुख गार्डन, उसके गेट पे ऐसे ब्लैक कलर की एक बटरफ्लाई रोटेट हुई। तो मैंने कहा थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो हम लोग घर आए, रखा। ये ऊपर गुरुजी का सब रूप रखने आए, ये सामान रखने, इसको वापस गुरुजी की वो बटरफ्लाई पीछे दिखी है, तो वो हमारे घर तक आए। एक दिन पहले भी ना मैंने ये वाला सोफा, जब हम गुरुजी का वो आसन रेडी कर रहे थे ना संगत जी, वहां पर भी नीचे एक ब्लैक कलर की इतनी पबक्कड़ होता है ना, तो थोड़े से बड़े कलर की बटरफ्लाई ये सोफे के नीचे थी। इसको आगे करा सोफा, मम्मी को ऐसे करके बुलाया, उनको दिखाया, मेड को दिखाया, इनसे बात करने लगी, उतने में वो बटरफ्लाई गायब। ये हुआ, मेरी कनेक्शन बनना शुरू हुआ। गुगू के बर्थडे पे मैंने बहुत दिल से सब कुछ करा, मेरे को बहुत सुकून मिला। उनको आना था, कहाँ ये कंडीशन थी। गुरुजी ने 2 अच्छे प्रोग्राम दिए, 1 महीने का, 2 महीने का, जो भी है मेरा खर्चे का मुझे सस्टेनेबिलिटी दी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मेरी जिंदगी में आने के लिए, मुझे रास्ता दिखाने के लिए। अभी गाइस हर टाइम मुझे यूट्यूब पे ये पॉपअप होता है, मेरा वक्त बदल गया है, मुझे बहुत जल्दी खुशखबरी मिलने वाली है। जो गुरुजी देंगे, जैसा देंगे, आज मैं उसको एक्सेप्ट करूंगी, क्योंकि जब आपने अपने आप को किसी पे सरेंडर कर दिया है, न्यौछावर कर दिया है, तो वहां पे क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। ये मुझे अभी ऐसा लगता है। मैंने गुरुजी को बोला था कि गुरुजी जिस दिन मेरी एग्जीबिशन अच्छी जाएगी, उसके बाद से हर गुरुवार को मैं 2 घंटे का सत्संग करूंगी। वैसे भी हमारे घर में गाइस सारा टाइम गुरुजी के भजन और सत्संग चलते हैं जब मैं और मम्मी घर पे होते हैं, कुछ और देखने का मन ही नहीं होता है, इसमें है। दूसरी चीज, जब मेरी एग्जीबिशन थी, एग्जीबिशन पे भी मैं गुरुजी का सब रूप लेके गई। हाँ गाइस, हम लोग एक दमन के बाद एक और कहीं पे सत्संग था, उसको हम सुनने के लिए गए दमन वापी में। हम निकल रहे थे, आपको ध्यान होगा मैंने 2 रिंग्स पहनी हुई थी। ज्योति जी निकलते हुए बोल रहे गुरु जी नू ना ये रिंग्स पसंद नहीं हैगी, वो कहते पत्थर किसी काम देनी है, ये तेरे को बहुत जल्दी उतारने पड़ेंगे। वही रात पे मैंने आने के बाद रिंग्स उतार के मंदिर में रख दी, काना ब्रो के सामने। मैंने कहा गुरु जी वक्त बदल दोगे तो ये रिंग्स नहीं बंधूंगी, अगर नहीं बदलोगे तो मुझे वापस पहननी पड़ेगी, क्योंकि आपके मन के विश्वास की बात होती है। गुरुजी ने, गाइस आप मानोगे नहीं, ये जो मेरी एग्जीबिशन हुई है, ऐसे लोग निकल के आए हैं जैसे झुंड, जैसे वो खुड में से चींटियां निकल के आती हैं। मैंने देखी हुई पब्लिक ही नहीं थी यार, मतलब ऐसी पब्लिक आई है। तो गुरुजी आपने मेरी इज्जत रखी, मेरी लाज रखी, और वहां पर भी 2 दिन इतना पॉजिटिव एटमॉस्फेयर था, क्योंकि गुरुजी वहां पे विराजमान थे। उनका छोटा सा रूप मैं वहां पे लेके गई। वहां पर 2 ऐसे दुखी परिवार मिले जिनको गुरुजी की स्वरूप की बहुत जरूरत थी।
मुझे ऐसा लगा गुरुजी ने मुझे उसका माध्यम बनाया। मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो गुरुजी मुझे माफ करना, प्लीज मेरा उद्धार करना। और जिनको मैंने, उनको भी गुरुजी अपना स्वरूप, अपना प्रेजेंस दिखा चुके हैं संगत जी। जस्ट 2 दिन हुए हैं उनको। मैंने सोमवार को एक को स्वरूप दिया, एक को रात को स्वरूप दिया। हमारी एग्जीबिशन फिनिश होने के बाद जो वहीं पे स्वरूप रखे हुए थे गुरुजी के, वो उनको दिए। उनको खुद को डायबिटीज है, उनकी बेटी 20 साल की, उसको शुगर है, वो इंसुलिन पे है। तो वो एक बार गैस देख के, बेटा गैस तो नहीं कोई ऑन है, बंद करके एक बार। उनको शुगर है। मुझे लगा उसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, सेकंड मैरिज करी है बंदी ने, बहुत सारी इश्यूज हैं उसको। देख स्विच तो नहीं है, बहुत सारे इश्यूज हैं उसको। तो वो सब संगत जी उनको अगले दिन ही उसको, मैंने मंडे को फोन नहीं करा, मैंने ट्यूसडे को फोन करा। फिर मैंने बोला आपको लाइफ में कुछ पॉजिटिव दिखा? बोलती हाँ मुझे बहुत पॉजिटिव लग रहा है। जब वो मुझसे बात कर रही थी मंगलवार के दिन संगत जी, उसको वहीं पर बहुत सारी बटरफ्लाईज दिखी। मुझे लगा गुजराती हैं। उनसे पूछा ब्राह्मण है? बोलती है बिल्कुल मैं इन सब चीजों का ध्यान रखूंगी। मैंने बोला है जल प्रसाद बना के पियो, हो सके तो चाय पिलाओ, गुरुजी चाय के बहुत शौकीन हैं। जिस दिन से गुरुजी आए हैं 28 तारीख को हमारे घर पे भजन था, 29 तारीख से हम गुरुजी को तीनों टाइम भोग लगा रहे हैं। जो बना रहे हैं, अगर सुबह की सब्जी बना रहे हैं तो उनको कुछ मैं पराठा बना के दे देती हूँ कि दोबारा वही सब्जी हमने खाई हुई है, सूची तो है नहीं। अदरवाइज हम गुरुजी को हर चीज का अपने हिसाब से जो हम कर सकते हैं। आज भी मैंने 2 घंटे का भजन करा है, बट उसमें मुझसे कुछ गलतियां हुई हैं। हम आपकी संगत है, हम लोगों से बहुत गलतियां होती हैं। मैंने जबकि पहले ही आपको शुरू करते 15 मिनट में गुरुजी को चाय देनी होती है, मुझे 1 घंटे के बाद याद आया एकदम से कि अरे मैंने चाय नहीं बनाई, क्योंकि ये तो बोल के रखा है कि गुरुजी को चाय। आप जब भी इनका सत्संग सुनोगे ना, इसके बीच में रिपीट चाय चलती रहेगी। हर दिन का कोई ना कोई संगत, आप अगर सत्संग सुनते हो संगत जी, आपको उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हम लोगों को अभी कुछ नहीं पता है, हम भी कैसे नए घर में आते हैं तो बहुत सारे उनके रीति रिवाज होते हैं जो हमें सीखने पड़ते हैं। वैसे ही गुरुजी की भी बहुत सारी सीमाएं होंगी, इनके बहुत सारे नियम होंगे जो धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे। दूसरा एक और थे जिनको मैंने दूसरा जो स्वरूप है वो मेरे घर पे आए, उनकी शादी को 8 साल हो चुके हैं संगत जी। मारवाड़ी परिवार है, उनको भी मैंने दिए हैं। मैं एक माध्यम बनी हूँ, उसको उतना विश्वास नहीं है। वो बोलता है कि मुझे भी, बट कल बात हुई तो बोलता है मुझे भी बटरफ्लाईज दिख रही हैं दीदी, उसकी वाइफ को भी बटरफ्लाईज दिख रही हैं। उनके घर में 9वीं फ्लोर पे बटरफ्लाई आ गई। कहते वहां पे तो पक्षी पौधे मतलब ऐसे ये भी नहीं आते हैं, और उनके घर में आज तक कभी बटरफ्लाई नहीं आई है। परसों से रेगुलर बटरफ्लाई आ रही है। उन परिवार पे गुरुजी आप मेहर करना। उनके घर में बच्चा नहीं है, 8 साल हो गए। मैं वो दर्द से गुजरी हूँ, मैं जानती हूँ कि बच्चे के बिना जिंदगी कैसी होती है, वो पूरी करना गुरुजी। और उसके अलावा जिनको मैंने दिया है, एक शुगर में मेरे पापा चले गए। शुगर वाला आदमी जिंदगी का कोई भी सुख नहीं ले सकता है, उसके शरीर के अपने इतने उलझने होती हैं। एक 20 साल का बच्चा जो इंसुलिन पे है, मुझे बहुत तकलीफ हुई है बात सुन के। मैंने बहुत सच्चे मन से उसके बारे में सोचा, गुरुजी मैं सिर्फ आपसे अपने लिए इतना मांगती हूँ कि मेरे शरीर को ठीक रखो, मेरे को आप कमाई के साधन दो, मैं वेली बैठ के खाना नहीं चाहती हूँ। मेरे को बस मेरे लिए कोई रास्ते मत रोको। मेरी जिंदगी में बहुत, देखो 42 साल की होगी, बहुत सारा कष्ट लिया है। इस कष्ट को सहने के लिए भी तैयार हूँ, पर मुझे रास्ते दिखाते जाओ, शरीर चलता जाए ताकि मैं काम कर पाऊं। मैं अपने घर में जो मेरे पे एक मम्मी और गुगू की जो जिम्मेवारी है उसको निभा पाऊं। और अगर आपने सिलवास में मुझे चुना है लोगों की जिंदगी को ठीक करने के लिए, आपने मुझे अपने दूत के रूप में चुना है, तो प्लीज मैं उस काम को बहुत ईमानदारी से निभाऊंगी। आपको नहीं पता है, खैर गुरुजी को तो एक जानी जान है संगत जी, जिससे मैं सब्जी लेके आती हूँ। मैं कल उसको भी वहां पे 5-10 मिनट खड़े होके गुरुजी का गुणगान करके आई हूँ। हर बंदा मिलता है, उससे मैं अपने गुरुजी की बात करती हूँ। मेरे को आपके साथ क्या ऐसा जुड़ गया है मुझे नहीं पता है। मेरे को इतनी सुकून शांति मिलती है। मेरे को इस राखी पे बिल्कुल दुख नहीं हुआ कि पापा भी नहीं थे, कोई भी नहीं था। मुझे लगा आपने मेरा हाथ पकड़ लिया है गुरुजी, सब कुछ सही है, वहां पापा भी ठीक होंगे, लाइफ बहुत अच्छी है। धीरे धीरे अंदर की कड़वाहट निकलती जा रही है। प्लीज आप मेरे को सिर्फ एक सच्चे रास्ते पे
मैं यही बोलती हूँ, मैं आराम से बैठ के जिंदगी में खाना नहीं चाहती, क्योंकि मैंने इतने साल काम करा है, मुझे काम करने की एक जुनून है। आप मुझे रास्ता दिखाते जाओ। आपका बहुत 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 धन्यवाद। आपने जो मेरी खोई हुई प्रतिष्ठा, लोगों का मेरे पे विश्वास, आपने मुझे वो सब दिलाया है गुरुजी। उससे 10 गुना 1000 गुना मेरी इज्जत बढ़ाई है गुरुजी। आपका बहुत 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 धन्यवाद गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।